पूज्य श्री भाई जी महाराज जी का पावन चरित्र चल रहा है। श्री भाई जी महाराज नव यौवन अवस्था को प्राप्त हैं। एक दिन भाई जी महाराज को एक नवयुवती ने दर्शन किया। उनका नाम श्री सरोजिनी बाई था। बड़ी अलौकिक भाव वाली थी। भाई जी को देखते ही उनके हृदय में इष्ट भाव हुआ सरोजिनी बाई जी, और उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब मेरे जीवन का पूर्ण अस्तित्व भाई जी महाराज है। बड़ा प्रसंग है, केवल हम सारांश में बता रहे हैं। ऐसा समर्पण, सर्वस्व त्याग कर भाई जी के लिए, पूरा जीवन भाई जी के लिए, और भाई जी की समीपता नहीं, भाई जी के चिंतन में अपना पूरा शरीर कर दिया। भाई जी के द्वारा जो उनके हृदय में भगवत आकर्षण हुआ, समस्त विषयों का त्याग करके, घर बार त्याग करके भाई जी के बताए हुए आंतरिक मार्ग के उपदेश से वो भगवत प्राप्त हो गई। पूज्य राधा बाबा उनका बहुत स्मरण किया करते थे। कभी कभी मौन अवस्था में भी स्लेट में लिखकर अपने निजी जनों को बताते थे कि कैसी पवित्र प्रीति होती है श्री सरोजिनी बाई जी। पूज्य श्री भाई जी महाराज का झुकाव देशभक्ति की तरफ होने लगा। नव यौवन अवस्था जैसे श्री राधा बाबा का। श्री भाई जी महाराज जब देश प्रेम के, कैसे हमारा देश स्वतंत्र हो, तो बड़े बड़े लोग भाई जी से जुड़ने लगे। भाई जी का इतना सुंदर वक्तव्य शुरू से था, और कई भाषाओं का ज्ञान था, और भागवती ज्ञान भी था। भगवत चिंतन से बुद्धि बड़ी पवित्र और तीक्ष्ण हो जाती है। तो बड़े बड़े लोग भाई जी से जुड़ने लगे। बिपिन चंद्रपाल, चित्तरंजन दास, वीरेंद्र नाथ ठाकुर, श्री श्याम सुंदर चक्रवर्ती आदि आदि 50 लोग, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी, ये भाई जी से मिले। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, श्री महात्मा गांधी जी, श्री पुरुषोत्तम दास टंडन, लोकमान तिलक, ये सब भाई जी से। उस समय भाई जी के हृदय में देशभक्ति जब जागृत हुई और बड़े बड़े लोग संगठन में आए देश स्वतंत्रता के लिए, तो श्री महात्मा गांधी जी भी भाई जी से मिले। लोकमान तिलक जैसे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे, पंडित मदन मोहन मालवीय जैसे। मालवीय जी कलकत्ता पधारे, भाई जी से मिले। भाई जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए बहुत अपने परिजनों से मिलकर अर्थ की भी सहायता की। अब गुप्त समितियां बनने लगी कि हमारा देश कैसे स्वतंत्र हो, और भाई जी उसमें सक्रियता पूर्वक भाग ले रहे थे। क्रांतिकारियों के मुकदमों की पैरवी में सहयोग देते भाई जी। भाई जी पुलिस की नजर में आ गए कि ये अपनी एक पार्टी बना रहे हैं देश स्वतंत्रता के लिए। तो भाई जी का नाम पुलिस की डायरी में आ गया, और सरकारी कर्मचारी लगा दिए गए। भाई जी की गतिविधियों का निरीक्षण किया जाए, क्या ये सरकार के खिलाफ, जो उस समय तत्कालीन सरकार है उसके खिलाफ ये कोई रचना रच रहे हैं। लेकिन ये बिना किसी भय के कार्यक्रम करते रहे, कार्यक्रमों में भाग लेते रहे, अपने देशवासियों को उत्साहवर्धन करते रहे। और जो लोग बंद थे उनको भी सूचनाएं भिजवाते, आप चिंता मत करो, हम ऐसी व्यवस्थाएं कर रहे हैं कि बहुत शीघ्र हमारा देश स्वतंत्र होगा। आप लोग जो अत्याचार सह रहे हैं वो व्यर्थ नहीं जाएगा। ये जब बातें तत्कालीन सरकार को सुनने को मिली कि ये तो बहुत बड़ा एक सक्रिय भाग तैयार कर रहे हैं जो हमारे खिलाफ है, तो उन्होंने इनको बंदी बनाने की चेष्टा की, श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को। अब इनके निज जनों ने इनसे कहा कि आप भाग जाइए, कहीं भाग करके छिप जाइए, नहीं तो आपको सरकार बंदी बना लेगी और नाना प्रकार के दंड देगी। अचानक एक दिन सदल बल पुलिस इनकी क्लाइव स्ट्रीट स्थित दुकान पर पहुंची। श्रावण कृष्ण 5 संवत 1973, 20 जुलाई सन 1916 को राजद्रोह के अपराध में भाई जी को बंदी बना लिया गया। इनके जो मित्र श्री ज्वाला प्रसाद जी कनोडिया, फूलचंद्र जी चौधरी, उनको भी बंदी बना लिया गया। बहुत कष्ट सहा है,
बहुत कष्ट सहा है। आज जो हम स्वतंत्रता का आनंद ले रहे हैं ना, उन महापुरुषों की वो एक एक खून की बूंद का हिसाब हम लोग भोग रहे हैं, आनंद। वो कैसे कष्ट से इतना इतना पीट पीट के मार डाला गया, ऐसे ऐसे लोगों जो भारत के लिए मतलब कितनी दुर्दशा पूर्वक मृत्यु सही, ऐसा ऐसा अत्याचार करते थे उस समय। 15 दिन तक तो इनको एक डुरंडा हाउस में बंद करके रखा गया, फिर अलीपुर जेल में इनको स्थानांतरित किया गया। अभी कुछ ही दिन हुए थे, विवाह हुए, घर में तो हाहाकार मच गया। अकेली केवल स्त्री, कब आएंगे कारावास से कोई पता नहीं, क्या होगा उनका कोई पता नहीं। बड़ी दुखद दशा। स्वयं भाई जी ने आगे उस दशा का वर्णन किया था कि ज्वाला प्रसाद जी आदि हम सब लोग कई साथी थे। पकड़े जाने पर जिस दिन हमें बंदी बनाया गया, कठोर हम पर शासन किया गया। हम सब जेल में बड़े दुखी हुए कि हमारा जो उद्देश्य था, देश स्वतंत्रता, अब वो हम नहीं कर सकते हुए इतना कड़ा। मेरा हृदय तड़पने लगा, व्याकुल होने लगा, चारों ओर अंधकार दिखाई देता, कोई सहारा नहीं। जब मैं विकल हुआ तब अंदर से बात आई, तुम विकल क्यों होते हो, प्रभु का सहारा क्यों नहीं लेते हो। अंदर से एक प्रेरणा आई, तुम प्रभु का नाम स्मरण करो। प्रभु का असरण शरण ऐसे थोड़ी नाम है, असरण शरण प्रभु का नाम है, आप उनका स्मरण करो। भाई जी को बहुत सुंदर, सुनने लायक और समझने लायक और जीवन में उतारने लायक बात है। जेल में कड़ा शासन है, अंधकार ही अंधकार, कोई साथ देने वाला नहीं। तब भाई जी ने विचार किया, अब तो जीवन नष्ट ही हो गया। अंदर से प्रेरणा आई, नहीं भगवान का नाम शरण शरण है, उनका स्मरण करो, उनको पुकारो। अब मैंने नाम रटना शुरू किया, ये स्वयं सी भाई जी के लेखनी से। भजन करने की एकदम वृत्ति जागी और आर्त भाव, कोई सहयोगी था नहीं, इसलिए आर्त भाव से प्रभु का नाम स्मरण प्रारंभ। तत्काल एक बल सा मिला, एक शांति सी मिली। धीरे धीरे और नाम में प्रेम बढ़ने लगा कि अरे नाम जपने से हृदय में शीतलता आ रही, एक बल मिल रहा है, घबराहट, भय, चिंता ये दूर हो रही है। अब तो निरंतर बस नाम, अब तो हृदय में एक विशेष बल आ गया, एक विशेष शांति। इसी समय मुझे नाम का स्वयं में महात्म उदित हुआ दिखाई दिया कि अरे ऐसा चमत्कार नाम का, जहां मैं घबरा रहा था, प्राण व्याकुल हो रहे थे, एकदम एकांत अंधेरे में बंद कर दिया गया था, वहां मुझे बहुत शांति मिल रही, बड़ा आनंद मिल रहा केवल सतत नाम स्मरण से। अब मुझे माला की आवश्यकता हुई, ऐसा लगा कि अगर माला मिल जाता तो मैं रात दिन माला से करता। मेरी उन्नति का प्रथम सूत्रपात भागवतिक उन्नति का इसी जेल से हुआ। पूज्य श्री भाई जी कह रहे हैं, उन्होंने जो एक पहरेदार था उसको बुलाया और कहा, भाई तुम जानते हो भगवान का भजन करना अच्छी बात है कि बुरी बात है। उसने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बोले आप हमें एक माला ला सकते हो। तो उसने कहा कि साहब हम माला तो आपको नहीं दे सकते, लेकिन इतना जरूर बता सकते हैं कि बिना माला के भी भजन हो सकता है, आप अंगुलियों से गिन के कर सकते हैं। और एक कील दी कि आप एक कील से ऐसे खींच सकते हैं, 10 बार हो जाए ना तो 100 बार हो गया। एक कील खींच दिया, फिर शुरू करो 10 बार, मतलब इधर गिनते जाइए, 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, जब 10 बार हो जाए तो ऐसे खींच दो। भाई जी ने वैसे ही शुरू कर दिया नाम जपना, पहरेदार ने जैसा बताया। दीवार पर एक कील से कील खींच देते 100 ने, समझ रहे ना, मतलब 1 बार ऐसे हुआ तो एक ये उंगली इधर इधर, और जब ये 10 बार हो गया तो एक रकील खींच दी तो 108 की माला मानो पूरी हो गई। अब राजद्रोह का भाई जी पर मुकदमा चल रहा था, बहुत कठोर शासन इनके ऊपर। संदेह के आधार पर इनको लंबे समय तक ऐसी कठोर सजा में नहीं रखा जा सकता था, क्योंकि कोई प्रमाण नहीं मिला कि राजद्रोही हैं। भारत रक्षा विधान के अनुसार इनको साथियों के सहित अनिश्चित काल के लिए नजरबंद का आदेश दे दिया गया। सभी साथियों को अलग अलग स्थान पर भेज दिया गया। बाकुड़ा से 24 मील दूर सिमलापाल नामक ग्राम में भाई जी को एकांत में रखा गया। घर से जाने के पूर्व 1 घंटे के लिए केवल आदेश मिला कि आप अपने घर वालों से मिल सकते हैं। उस 1 घंटे में परिवार वाले जब आए तो क्या स्थिति हुई होगी भाई जी की।
बस देख लीजिए, जो बात करना है कर लीजिए। फिर कितने समय के लिए एकदम अकेले, कोई किसी से मिल नहीं सकता। भगवान बड़े कृपालु हैं, कौन सी घटना से आपको कहां पहुंचाना चाहते हैं ये कोई जानता नहीं है। दिखाई देता है कि प्रभु छीन रहे हैं, लेकिन वो कभी छीनते नहीं, देते ही हैं। पर अज्ञानी पुरुष कहता है भगवान ने छीन लिया। सही पूछो, बेईमान छीना कहां? बेईमानी तो तुमने की, प्रभु की वस्तु को अपनी मान लिया। एक दिन अभी एकांतिक में कोई कह रहा था कि भगवान की चापलूसी क्यों करें। प्रभु अगर कुछ छीनते दिखाई देते हैं तो बहुत अनंत गुना करके कुछ देना चाहते हैं। छीनते दिखाई देते हैं, पर जो देते हैं वो केवल उसी को अनुभव में आता है जिसको देते हैं। उनका देना बड़ा गुप्त होता है। प्रभु ने भाई जी के देश प्रेम की सारी उमंगे, मित्र मंडली, सारे वो प्लान कैसे देश स्वतंत्र होगा, सब छीनकर एकदम एकांत कारावास में, बिल्कुल परिजनों से अलग, परिवार से एकदम विरक्त, कोई मिल नहीं सकता, कोई बात नहीं कर सकता। बस भाई जी के हृदय में बैठ गया, आप जीवन का सार है तो भगवान नाम सार है। कितनी अहोभाग्य। अब एक क्षण भी, एक श्वास भी नाम से खाली नहीं जाने देंगे। भाई जी ने शुरू कर दिया निरंतर नाम, प्रभु का मंगलमय नाम स्मरण करना प्रारंभ किया। अब शिमला पाल में बिल्कुल एकांत, कोई मिल नहीं सकता, नजर बंद है। विलक्षण भाई जी का भजन प्रारंभ हो गया। कठोर साधना में जीवन, सरकार का नियम कड़ा, भाई जी के भजन में बड़ा सहयोगी बना। कोई मिल नहीं सकता तो कोई बोलने वाला है नहीं। निरंतर देखो, भजन करोगे, एकांत में रहोगे तो उत्साह बढ़ेगा भजन का। अगर नाटक करोगे तो एकांत कमरा बंद करते ही गंदी बातें शुरू कर दोगे। मन आप पे शासन करेगा और गंदे आचरण करा लेगा। भाई जी को एकदम एकांत, निरंतर भगवान नाम स्मरण। शाम के 6 बजे से प्रातः 6 बजे तक केवल नाम जप। समझिए, शाम के 6 बजे से प्रातः 6 बजे तक ना बोलना, ना खाना, ना पीना, ना कोई चेष्टा, केवल नाम जप। कितनी बड़ी कृपा हो रही है। और अगर कभी कोई सूचना भी आनी है तो पत्र के रूप में अंदर डाली जाएगी, वो भी पुलिस का कर्मचारी लाके डालेगा। सरकार इन्हें महीने में 80 रुपया देती, 30 रुपए से वो अपने शरीर का खर्चा चलाते हो, 50 रुपए अपनी दादी के पास, पत्नी के पास भेज देते, जिससे उनका खर्चा चलेगा। भाई जी 3 बजे प्रातः काल उठ जाते, 30 माला षोडश मंत्र की जप करके फिर शौच जाते, फिर शौच स्नान करके फिर भजन शुरू करते। भाई जी महाराज शुद्ध, आप जरा महापुरुषों की दिनचर्या देखिए। शाम के 6 बजे से सुबह 6 बजे तक निरंतर नाम जपने का एक नियम लिया। काफी समय तक ये चलता रहा। फिर नियम प्रातः काल वाला लिया कि 3 बजे उठ के बैठ जाते सुबह और महामंत्र की माला करते, 30 माला, फिर जल पीते, फिर शौच स्नान, फिर बैठ गए भजन के लिए। फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते, पूरी गीता जी का पाठ करते। और जो ध्रुव जी भगवान नारायण की कृपा प्राप्त कर रहे हैं, जो चित्र है, मतलब भगवान नारायण हैं और ध्रुव जी, वो चित्र का ध्यान करते, उस आधार पर ध्यान करते, एकाग्रता पूर्वक ध्यान में तन्मयता करने की चेष्टा करते। प्रातः से दोपहर एवं रात्रि में 3-3 घंटे ध्यान में व्यतीत कर। प्रातः 3 घंटे, दोपहर में 3 घंटे, रात्रि में 3 घंटे ध्यान में। शेष समय नाम जप में, शास्त्र के स्वाध्याय में, थोड़े समय में ही शरीर की आवश्यक क्रियाएं कर लेते, शौच स्नान आदि, थोड़ा सो लिया। अब वहां सोना सजा में सोना है क्या? वो तो हृदय में विकलता है, कैसे भगवान कृपा करें, इस प्रपंच संसार से राग मिटे। अब जेल में है, वहां नींद आएगी चैन से कि भाई खूब चैन से 8 घंटा सो रहे हैं, एसी लगा है, कूलर लगा है, ऐसी थोड़ा सहन कर लिया। हर देखो कितनी बड़ी कृपा हुई, भगवान भजन करा के कैसे सिद्ध करते हैं, कितने कृपालु हैं।
थोड़े समय में शरीर के आवश्यक कार्यों से निवृत्त होकर शेष समय सारा भजन ध्यान में 6-6 घंटे एक ही स्थिति में बैठे रहे, ऐसा अभ्यास बनने लगा। 6-6 घंटे भगवत ध्यान करते हुए डूबे हुए हैं भाई जी। कभी कभी तो खुली आंखों में भगवान का दर्शन करते हुए बैठे। बाद में भाई जी ने कई बार ये बताया कि हम ये कोई सिद्धि या चमत्कार की बात नहीं बता रहे, ये भगवान नाम जप और अभ्यास की बात बता रहे हैं कि खुली आंखों में भगवान श्री हरि का दर्शन होने लगा। नाम जप में इतना रस आने लगा कि पहले हम सुनते थे नाम महिमा, आज हम नाम का स्वाद देखने लगे। अब तो नाम जब छूटने की बात सोचने पर भय लगने लगा। समझो, अभी नाम जप की बात सोचने पर भय लगता है, और जब नाम का स्वाद मिला तो नाम छूट जाए ना कहीं, इस बात से भय लगा। तद विस्मरणेन परम व्याकुलतेति, कहीं नाम छूट ना जाए इस बात के लिए भय लगने लगा। मन में भावना आती कि कोई मुझसे कभी बात न करे, हे भगवान ऐसी कृपा करना। देखो नाम का प्रभाव, इतना नाम प्रिय लगने लगा कि भाई जी हृदय से प्रार्थना करने लगे कि अब कोई हमसे बात न करे। अगर कोई आवश्यक बात करनी भी पड़ती तो इतनी जल्दी जल्दी नाम जप करते, थोड़ा बोलते पर नाम जप, नाम न छूट जाए। मानो जीव को व्यसन हो गया नाम जपने का। जब कभी आने वाला कोई व्यक्ति बहुत देर तक बैठने की चेष्टा करता तो भाई जी विनम्रता से बोल देते, देखो भाई मैं तो अपराधी हूं, जेल में हूं, निकम्मा हूं, कोई काम नहीं। क्या आप भी निकम्मा बनना चाहते हो क्या? जाओ आप अपना कोई काम करो, आप यहां क्यों बैठोगे, आप क्यों बात करोगे? मैं तो अपराधी हूं, जेल में हूं, निकम्मा हूं। वो ऐसे कह के इनकी चेष्टा यही रहती कि कोई हमारे पास आए भी ना, कोई हमसे बात भी न करे। नाम धुनी निरंतर अंदर ही अंदर चलती। उस समय इनके द्वारा ऐसा रूखा व्यवहार होने लगा। इस बात का कभी कभी भाई जी को दुख भी होता, और देखो जरूरी है, ये रूखापन अंदर के गीला होने के लिए जरूरी है। अंदर हृदय को द्रवित करने के लिए बाहर रूखापन जरूरी है। हमने महापुरुषों से पूछा कि जब आपके पास कोई आता है तो भौं चढ़ जाती है और आप थोड़ा कठोर व्यवहार करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? बोले अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जो आंतरिक चिंतन उसमें व्यवधान पड़ जाएगा, इतनी बातें होने लगेंगी, इतने लोग आने लगे और किसी को लाभ लेना नहीं है। ये ज्यादातर इस बात के लिए आते हैं कि महात्मा जी छू दे हमारा काम बन जाए, ऐसे आते हैं। महात्मा जी हमें, उनको पता है तो उनको लगता है भजन पूजन करते हैं, हम सेव संतरा और सब खवा पिला के फुसला के और इनसे उनका भजन का प्रभाव ले ले। अरे समझो, जो प्रभु को अपने अधीन कर रहे हैं वो कितने चतुर होंगे, तुम्हारे में फंसने वाले हैं क्या? रामई भजे ते चतुर नर, अगर उनको कोई फांस सकता है तो आंसुओं से फांस सकता है। प्रभु की प्रियता वाला कोई फांस सकता है उनको, अगर उनको कोई अधीन कर सकता है तो तुम प्रभु के चरणों का दासत्व स्वीकार करो, भजन करो, देखो तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। भाई जी महाराज बाहर से कठोर व्यवहार करते, कभी कभी दुख होता कि क्यों हम दूसरे से कठोर व्यवहार करें, पर अंदर ये रहता कि अगर बाहर से हम प्रेम का व्यवहार करेंगे तो भजन छूट जाएगा। एक दिन की बात है, ये स्वाध्याय में तल्लीन थे, एक आए और उन्होंने कहा कि चाकू है क्या तुम्हारे पास? इन्होंने स्वाध्याय में विघ्न न पड़े इस दृष्टि से कह दिया कि अभी नहीं, चुपचाप यहां से चले जाइए। वे सज्जन चले गए, पर इनको तत्काल दुख हुआ कि ठीक नहीं, ये व्यवहार ठीक नहीं। चाकू उठाया, गए और दिया और कहा क्षमा कीजिए, मेरी चित्तवृत्ति कहीं और लगी थी इसलिए मैं सही उत्तर नहीं दे पाया, आप चाकू लीजिए। भाई जी बाहर से ऐसे रहने लगे कि कोई आए ही ना, कोई। श्री बिहारी देव जी महाराज जब एकांत में यमुना किनारे भजन में बैठते ना तो चरवाहे जो ब्रजवासी जन है वो आते, बाबा पानी पिला, तो उन्होंने करवा पलटा के रख, जब भजन में बैठते तो करवा उल्टा रख देते ऐसे कि मांगने की जरूरत है, पहले देख लो खाली करवा है, ऐसे रख देते। भजन में निरंतर चित्तवृत्ति डूबे, इसके लिए एकांत की आवश्यकता है। माना कुछ क्षण सत्संग भगवद वार्ता, इसके बाद सदैव एकांत,
एकांत में अपनी चित्तवृत्ति को प्रभु में नहीं लगाओगे तो ये एक नियमावली सी बन गई। भजन ये सत्संग सुना दिया, सत्संग सुन लिया, इसके बाद विषय चिंतन, विषय क्रीड़ा, तो सत्संग का आनंद का अनुभव थोड़ी होगा। भाई जी महाराज अब और गंभीरता पूर्वक नाम में लगे। इसी समय जेल में ही नारद भक्ति सूत्र का भाई जी के हृदय में प्रादुर्भाव हुआ। नारद भक्ति सूत्र, देखो भजन का प्रभाव गंभीरता पूर्वक। सच्ची कहते हैं, एक दिन चर्चा में कहा था कि चित्त में समस्त शास्त्र अपने आप प्रादुर्भाव हो जाते हैं। भले वो व्याकरण से संस्कृत ना बोल पाए, लेकिन हर सूत्र का अर्थ उसके हृदय में प्रकाशित हो जाता है। जो निरंतर प्रभु के भजन में रहते हैं, सब ज्ञान विज्ञान उनके हृदय में प्रकाशित हो जाता है। वहां भाई जी के हृदय में नारद भक्ति सूत्र का प्रादुर्भाव हुआ और नारद भक्ति सूत्र की व्याख्या भाई जी ने की। पूज्य श्री भाई जी महाराज के द्वारा की हुई जो नारद भक्ति की व्याख्या है वो गीता प्रश्न में प्रेम दर्शन नाम से कही गई। भाई जी ने व्याख्या की नारद भक्ति सूत्र का, अथातो भक्तिम व्याख्यास्यामः। अब हम भक्ति की व्याख्या करते हैं। इस सूत्र के अथ और अतः शब्द से यह प्रतीत होता है भक्ति मार्ग के आचार्य परम भक्त शिरोमणि सर्वभूत हित में रत दयानिधि देवर्षि नारद जी अन्य सिद्धांतों की व्याख्या तो कर चुके। अब जीवों का जिसमें निश्चित कल्याण हो, निश्चित भगवत प्राप्ति हो, निश्चित प्रेम में डूबे, निश्चित अपने स्वरूप का अनुभव हो, उस साधन की व्याख्या करते हैं। क्या? अथातो भक्तिम व्याख्यास्यामः। अब मैं भक्ति की व्याख्या कर रहा हूं, जिस भक्ति से निश्चय आपको अपने स्वरूप का बोध होगा, निश्चय भगवत प्रेम की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। कौन सी भक्ति? सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा। हम जिस भक्ति की व्याख्या करते हैं वो प्रभु के प्रति परम प्रेम रूपा है। भक्ति के अनेक प्रकार बतलाए गए हैं, परंतु देवर्षि नारद जी जिस भक्ति की व्याख्या करते हैं वह प्रेम स्वरूपा है। प्रभु में अनन्य प्रेम हो जाना ही भक्ति है। ज्ञान कर्म आदि साधनों के आश्रय से रहित, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए, ये प्रेम लक्षणा भक्ति ज्ञान कर्म आदि साधनों के आश्रय से रहित, सब ओर से स्पृहा शून्य होकर चित्त वृत्ति अनन्य भाव से जब केवल प्रभु में ही लग जाती है, जगत के समस्त पदार्थों से तथा परलोक की समस्त सुख सामग्रियों से, यहां तक कि मोक्ष सुख से भी चित्त हटकर एकमात्र अपने परम प्रेमास्पद प्रभु में लगा रहता है। सारी ममता, सारी आसक्ति सब पदार्थों से सर्वथा हटकर एकमात्र अपने प्रीतम प्रभु के चरणों में लग जाती है। इस स्थिति का नाम है अनन्य प्रेम। श्री देवर्षि नारद जी कहते हैं अमृत स्वरूपाच, ये जो प्रेम लक्षणा भक्ति है ये अमृत स्वरूपा है। प्रभु में अनन्य प्रेम ही अमृत है। प्रेमी जन उस अमृत का महत्व नहीं रखते जो समुद्र मंथन में निकला। उस समुद्र मंथन में निकले हुए अमृत को पीने के बाद भी देवताओं में काम है, देवताओं में क्रोध है, देवता भयभीत होते हैं। देखो ना, उस अमृत को पीने के बाद भी वो अनाधिकारी है कथामृत के। श्री सुखदेव जी ने उनको हटा दिया, कलश लेके आए थे, उन्होंने कहा जाओ तुम कांच रूपी अमृत दे करके महान प्रेमामृत, भगवत चरितामृत, लीलामृत का श्रवण करना चाहते हो, तुम योग्य नहीं हो क्योंकि तुमने दाम लगा दिया। तुम उस देवलोक के अमृत से भागवत कथामृत का परिवर्तन, वो लेन देन करने वाला व्यापार जैसे होता है ऐसा समझता नहीं। कहां तुम्हारा कांचो अमृत, कहां हमारा है महामणि स्वरूप प्रेमामृत भगवत चर्चा? नहीं। भगवान ने जो आपको अपने चरणारविंद की भक्ति दी है, इससे बढ़कर त्रिभुवन में कुछ नहीं है।
क्योंकि वास्तविक यही अमृत स्वरूपाचा। देवर्षि नारद जी कह रहे अमृत स्वरूपाचा, प्रभु में अनन्य प्रेम ये अमृत है, सबसे अधिक मधुर है ये। जिसको ये प्रेमामृत मिल जाता है उसे पान करके वो सदैव सदैव के लिए अमर हो जाता है। लौकिक वासना मृत्यु है। अनन्य प्रेमी भक्त के हृदय में भगवत प्रेम की एक नित्य नवीन पवित्र वासना के अतिरिक्त दूसरी कोई वासना नहीं रह जाती। इसी परम दुर्लभ वासना के कारण वो प्रभु की मुनिमन हारिणी लीला का एक साधन बनकर कर्म बंधन से युक्त जन्म मृत्यु के चक्र से सर्वथा छूट जाता है। वो सदा प्रभु के समीप निवास करता है, प्रभु उसके समीप रहते हैं। प्रेमी भक्त और प्रेमास्पद प्रभु का यह नित्य अटल संयोग ही वास्तविक अमरत्व है। इसी से भक्तजन मुक्ति ना चाह करके प्रेम लक्षणा भक्ति चाहते हैं। अस विचारी हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने। अस विचारे हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने। प्रेमी भक्त अपने प्रेमास्पद प्रभु का ये नित्य अटल संयोग वास्तविक अमरत्व प्राप्त कर लेते हैं। जो इस प्रेम लक्षणा भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति, अमृतो भवति, तृप्तो भवति। देवर्षि नारद जी कह रहे हैं जिस परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा भक्ति को पाकर के उपासक सिद्ध हो जाता है, अमृत हो जाता है, तृप्त हो जाता है। जिसने भगवत प्रेमामृत का पान कर लिया वो सिद्ध हो जाता है। यहां सिद्ध का तात्पर्य चमत्कार दिखाने वाली सिद्धि नहीं है, अणिमादिक सिद्धियों का भी अभिप्राय नहीं है। अरे प्रेमी भक्त इन छोटी मोटी सिद्धियों की तो बात क्या, वो मोक्ष रूपी परम सिद्धि को भी नहीं चाहता। ये सिद्धियां तो ऐसे प्रेमी भक्त की सेवा के लिए अवसर ढूंढा करती हैं, परंतु भगवत प्रेम के सामने अत्यंत तुच्छ समझकर इन सिद्धियों को स्वीकार नहीं करता। न पारमेष्ठ्यम न महेंद्रधिष्ण्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि पुनर्भवम वा मय्यर्पितात्मे क्षतिमद् विनान्यत्। मुझ में जो चित्त लगाए रखने वाले मेरे प्रेमी भक्त हैं, मुझको छोड़कर वो ब्रह्मा का पद नहीं चाहते। यहां 500 रुपया छोड़ना मुश्किल है, समझो। जो प्रभु का प्रेमी अनन्य भक्त है, जिसने अपने मन को अपने चित्त को प्रभु में लगाया है, उसकी कैसी स्थिति होती है, कैसी सिद्धावस्था होती है। यहां देवर्षि नारद जी कह रहे यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति। कैसा वो सिद्ध होता है कि उसे ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए, उसे देवराज इंद्र का पद नहीं चाहिए, उसे भूमंडल का चक्रवर्ती राज्य भी नहीं, लोक लोकांतरों का आधिपत्य भी नहीं, योग की सिद्धियां नहीं, सायुज्य मोक्ष आदि भी नहीं। वो प्रभु के चिंतन में डूबा रहता है, उसको ये सब अच्छा ही नहीं लगता। एक जगह आया कि रोमांचेन चमत्कृता तनुरियम भक्त्या मनोनंदितं प्रेमाश्रूणि विभूषयन्ति वदनं कंठं गिरो गद्गदा नास्माकं क्षणमात्रमप्यवसरः कृष्णार्चनं कुर्वतां मुक्तिर्द्वार चतुर्विधापि किमियं दास्याय लोलायते। एक भक्त कह रहा है
कि मैं अपने प्राण प्यारे श्री कृष्ण की सेवा में तन्मय हूं। मेरे शरीर में रोमांच हो रहा, पुलक हो रहा है, मेरा मन आनंद में मगन है, मेरे आंखों में आंसू आ रहा है, मेरी वाणी गदगद हो रही, मैं बोल नहीं पा रहा हूं, मुझे अपने प्रभु से फुर्सत नहीं है, फिर मैं दूसरे विषयों की तरफ आंख कैसे उठाऊं। इतने पर भी ये हमारे दरवाजे पर सायुज्य, सामीप्य आदि जो मुक्तियां हैं, ये हाथ जोड़े खड़ी कि मुझे स्वीकार कर लो। अरे मुझे फुर्सत नहीं तुम्हें स्वीकार करने की। ये देखो, ये जो सिद्धि है भगवत चरणारविंद की प्रेम सिद्धि, इसमें ऐसी स्थिति जागृत होती है, कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए, एक क्षण के लिए भी हमें फुर्सत नहीं है, पर ये मोक्ष आदि हमारे दरवाजे पे हाथ जोड़े खड़े हैं कि मुझे स्वीकार कर लीजिए। चारों प्रकार की मुक्तियां न जाने क्यों हमारे दरवाजे पर खड़ी होकर हमारी दासी बनने के लिए आतुर है। भक्त यदि मुक्ति और भुक्ति को स्वीकार कर ले तो वो अपना परम सौभाग्य मानते हैं, ये भुक्ति और मुक्ति। परंतु भक्त वो भक्त ही नहीं है जो इनको स्वीकार कर ले। प्रेमी भक्त कृतकृत्यता, परम विश्राम। भक्त को किसी वस्तु के अभाव का बोध नहीं रहता। यदि अभी किसी वस्तु के अभाव का बोध है तो अभी प्रेम लक्षण भक्ति का स्फुरण नहीं हुआ। वो प्रीतम प्रभु को पाकर के पूर्ण काम हो जाता है, आप्त काम, तृप्त काम। प्रभु उसके हृदय में स्फुरित हुए, अब कोई आकांक्षा नहीं रह गई। और सच्ची बात, यह स्थिति तभी आती है जब प्रभु का स्पर्श प्राप्त होता है। देखो, केवट को स्पर्श प्राप्त हो रहा, कह रहा है अब कछुनाथ न चाहिए, न चाहिए मोरे, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अभी तक जो चाहिए चाहिए मचा था, निकल पड़ा नहीं चाहिए। ये है, मिल गई असली जो हमें सुख की खोज थी, जो अमृत पद की खोज थी, जो शांति की खोज थी, मिल गई वो स्थिति। कौन सी स्थिति? बोले प्रभु के चरणारविंद का सानिध्य, निरंतर सानिध्य। इसी को प्रेम लक्षणा भक्ति के निरंतर स्मरण, निरंतर चिंतन, निरंतर सानिध्य का अनुभव, पूर्ण कामता। जब तक उपासक कृतकृत्य या पूर्ण काम नहीं हो जाता तब तक उसे हम सिद्ध नहीं कह सकते। उसको कर्मवश होना पड़ता है। कर्म से मुक्त वही होता है जो पूर्ण काम हो गया, आप्त काम हो गया, जिससे भगवत प्राप्ति कहते हैं, जिससे भगवत सानिध्य कहते हैं, जिससे भगवत प्रेम की उन्मत्तता कहते हैं। पूर्ण काम भक्त सृष्टि और संहार दोनों में प्रभु की लीला का प्रत्यक्ष अनुभव करके वो मृत्यु को एक खिलवाड़ समझता है। जिस मृत्यु से सारा जगत भयभीत होता है उसके लिए एक उत्सव है, उत्सव। मृत्यु उसके लिए महोत्सव है, उत्सव है। वास्तव में उसके लिए मृत्यु की ही मृत्यु हो जाती है। प्रभु लीला के सिवा मृत्यु संगक कोई भयावनी वस्तु उसके ज्ञान में रह ही नहीं जाती है। इसलिए वो तृप्त हो जाता है, निर्भय हो जाता है। जब तक जगत के पदार्थों की ईश्वर लीला से अलग कोई सत्ता रहती है, तभी तक उनको सुखद या दुखप्रद समझकर मनुष्य निरंतर नए नए सुखप्रद पदार्थों की इच्छा करता रहता है, तभी वो अतृप्त कहलाता है। और जब वो प्रभु का अनुभव कर लेता है तभी उसके हृदय से निकलता, अब कछुनाथ न चाहिए, तृप्त हो गया, तृप्तो भवति। जब सबका मूल स्रोत, सबका यथार्थ पूर्ण स्वरूप, पूर्ण आनंद का अनुभव हो जाता है, तब वो खंडित, अपूर्ण इस जगत की तरफ दृष्टि भी नहीं डालता। ये जो नानात्व से घसीट रहा था, सब अंतर ध्यान हो जाता है, उसे केवल अपना प्रीतम नजर आता है। तभी वो पूर्ण को प्राप्त हो गया तो सिद्धो भवति, अमृतो भवति, तृप्तो भवति। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।